और एक और बड़ी खबर यहाँ आपको बता दें, गोवा से आ रही है। गोवा की पोरवोरियम कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ नंबर 8 और 10 में मतदान केंद्र के अंदर छेड़छाड़ करने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गोवा में भी आज मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव चल रहा है, मतदान आज किया जा रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि गोवा में एक जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर बूथ नंबर 8 और 10 में मतदान केंद्र के अंदर छेड़छाड़ करने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। और हमारे सहयोगी अरुणिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े, इस पूरी खबर से संबंधित और ज्यादा जानकारी देंगे। अरुणिल, और क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 बूथ का यहां पर नाम आ रहा है जहां पर छेड़छाड़ की खबर सामने आई है। हाँ, बूथ नंबर 8 और बूथ नंबर 10 जो पोरवोरिम, जो पंजिम जो कैपिटल सिटी है गोवा की, उसके पास पोरवोरिम में ये कंप्लेंट फाइल हुई है। और जो एजेंट है वहाँ के इलेक्शन एजेंट, उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कंप्लेन की है कि जो वहाँ पे वोट करने लोग आ रहे थे उनके साथ इंटरफियरेंस किया जा रहा था, उनको बहकाया जा रहा था, उनको डायरेक्ट किया जा रहा था सर्टेन वे में, और मैल प्रैक्टिस ये भी मेंशन किया गया है वो कंप्लेन लेटर में। अगर हम गोवा की पूरी बात करें तो 9 बजे तक करीब 11% मतदान यहाँ पे हुआ है। हम अभी सीएम प्रमोद सावंत के सांकली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उन्होंने थोड़े टाइम पहले यहाँ पे वोट किया। वैसे ही उत्पल पर्रिकर ने पंजिम में वोट किया। अगर गोवा की बात करें तो उत्पल पर्रिकर जो मनोहर पर्रिकर जी के बेटे हैं, उनको सीट नहीं दी गई थी पंजिम से, इसलिए वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। क्या उनकी जो कास्ट है, जो सारस्वत ब्राह्मण कास्ट, उसकी वजह से क्या वो बीजेपी के अगेंस्ट जाएगी, ऐसे भी एक प्रश्न उभर के आता है। प्लस अगर कांग्रेस की बात करें तो एक रिलेटिवली न्यू एंट्रेंस जैसे कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे इलेक्शंस लड़ रही है, तो क्या वो कांग्रेस के वोट बैंक में डेंट करेगी, ऐसा एक प्रश्न कांग्रेस के कैंडिडेट्स को भी उभर के आता है। अगर बात करें तो लास्ट टाइम जो इलेक्शन गोवा में हुआ था तभी कांग्रेस को 17 सीट मिले थे, बीजेपी को 13 मिले थे, बट फिर भी बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तभी मनोहर पर्रिकर जी भी थे। और ये पहला इलेक्शन जो है जहां पे मनोहर पर्रिकर बीजेपी के साथ नहीं है और उनके बेटे भी इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, तो क्या इसका खामियाजा मेनली बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। बट अगर पूरी तरह से अगर ऑल एंड आउट अगर हम बात करें तो जो लोकल पार्टीज है जैसे कि एमजीपी है, एमजीपी टीएमसी के साथ अलायंस में, एमजीपी लास्ट टाइम अभी तक हमेशा से बीजेपी के अलायंस में रही थी। वैसे ही जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी है उसके विजय सरदेसाई जो चीफ है वो बेसिकली कांग्रेस के साथ इस बार लड़ रही है। तो एक बहुत एक कड़ा सामना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट गोवा की जनता क्या चाहेगी, वो ये चाहेगी कि किसी ना किसी को तो एटलीस्ट मेजोरिटी मिले, बिकॉज लास्ट टाइम जब भी मेजोरिटी नहीं मिले थे तो पूरे के पूरे 17 में से करीब 16 कांग्रेस के एमएलए उन्होंने शिप जम करके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी तभी खाली हो गई थी। इसके लिए अभी नए चेहरे कांग्रेस के उतारे गए हैं गोवा में। जी जी अरुणिल, बिल्कुल आपने बहुत ही उम्दा बात और सही बात यहाँ पे की कि जो आम जनता है वो भी चाहती कि किसी एक ही की सरकार है, कोई एक बहुमत में, पूर्ण बहुमत में हो। फिलहाल दर्शकों को यहाँ पर बता दें, अरुणिल हमारे साथ आप बने रहिए, आपसे एक सवाल लूंगी मैं इस गोवा विधानसभा चुनाव पर। दर्शकों को बता दूं कि गोवा में भी 40 विधानसभा के लिए वोटिंग हो रही है आज। गोवा में 8 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी के लिए पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद पहला विधानसभा चुनाव भी होगा। हमारे सहयोगी अरुणिल हमारे साथ बने हुए। अरुणिल, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जो गोवा के लोग हैं, गोवा की जनता है, वो चाहती है कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिले, जनाधार मिले, ताकि पूरा विश्वास उसे मिले। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि गोवा के लोग जो है वो अपने दिलो दिमाग में कौन सा वो मुद्दा है जिसे लेकर आज वोटिंग करने पहुंच रहे हैं? करीब 1 महीने से हम गोवा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जब लोगों से हमने बात की तो ये उभर के सामने आ रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जॉबलेसनेस है, लोगों के पास यहाँ पे काम नहीं है, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा गोवा के लोगों के सामने उभर के आ रहा है। और जो पहले यहाँ पे माइनिंग बहुत हद तक होती थी, खास करके सीएम प्रमोद सावंत, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी और पास में माइनिंग बहुत हद तक होती थी। बाद में कोर्ट ऑर्डर के बाद क्योंकि ये अनरेगुलराइज्ड और इलीगल माइनिंग की तरफ मुड़ गया था गोवा, उसकी
वजह से एक प्रतिबंध लगाया गया था माइनिंग के ऊपर, तो अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने भी ये बोला है कि हम रेगुलराइज माइनिंग शुरू करेंगे अगर हम पावर में आते हैं तो। क्या इसका खामियाजा एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, इसका भी एक बड़ा प्रश्न उभर के आता है। बट माइनिंग एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखी जाती थी गोवा में। वैसे ही लोग ये भी बोल रहे हैं कि गोवा की चकाचौंध जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप मांडवी नदी पे देखें तो वहां पे कसिनोज खुल गए हैं, काफी चकाचौंध है, काफी झगमग है, ऐसा बोल सकते हैं जो कसिनोज खुले हैं। बट लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या उसका फायदा हमें डायरेक्टली पहुंच रहा है क्या, या खाली फायदा वो मिनिस्टर्स और एमएलएस को पहुंच रहा है। इसका प्रश्न अभी यहाँ के लोगों ने उठाया। और मेनली अगर हम देखें तो कोविड का जो टाइम था तभी गोवा में काफी हद तक काफी प्रतिशत मृत्यु देखने मिले थे, क्योंकि जो प्रॉपर फैसिलिटीज है वो हॉस्पिटल्स में दी नहीं गई थी। खास करके साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा, पंजिम में फैसिलिटीज थे बट रूरल पार्ट्स में फैसिलिटीज नहीं देखने को मिली थी। तो उसके वजह से क्या एक नेगेटिव इंपैक्ट प्रमोद सावंत की बीजेपी को पड़ेगा, इस पे भी एक बड़ा प्रश्न उभर के आता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि डबल एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं प्रमोद सावंत और बीजेपी। पिछले 10 साल से लगातार वो गोवा में रूल कर रहे हैं, तो क्या उसका एक नेगेटिव रेपरकशन बीजेपी को फेस करना पड़ेगा गोवा में? क्या कांग्रेस उभर के आएगी? क्या कांग्रेस के पास वैसे ताकत है, क्योंकि उनके सब नेता जो है, उनके सब कैंडिडेट्स सब है वो नए हैं, तो क्या उनके पास वो इलेक्शन इंजीनियरिंग की पावर है? इलेक्शन इंजीनियरिंग ऐसे गोवा जैसे क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या आपकी रीच वैसी है? क्या आप वैसे इलेक्शन इंजीनियरिंग कर पाते हो? उस पर भी एक महत्वपूर्ण कड़ा सवाल उभर के आता है। जी जी अरुणिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिलसिलेवार से ये समझाने के लिए कि गोवा की जनता जो है उसका मूड मीटर कैसा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।